हेलो, राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लेकर के आए हैं आपके हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में रहने वाले हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, आज आपके टोटल 30 क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कह रहा है कि दिए गए शब्द में, दोस्तों पहला सवाल आपका ये कह रहा है कि दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दोस्तों इसमें से आपका कौन सा सही समास है? देखिए, ए ऑप्शन कह रहा है चक्र है धर में जिसके, बी ऑप्शन कह रहा है चक्र धारण किया है जिसने, और सी ऑप्शन आपका ये कह रहा है चक्र है अधर में जिसके, डी ऑप्शन कह रहा है चक्र है घर में जिसके। दोस्तों चक्र है घर में जिसके ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। आप ऑप्शन डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। चक्र है धर में जिसकी ये भी सही ऑप्शन नहीं है आपका। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? चक्र धारण किया है जिसने, चक्र धारण किया है जिसने, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ये दोस्तों ये जो ऑप्शन आपका जो बी सही है ये किस समास के अंतर्गत आता है? चक्र धारण किया है जिसने, दोस्तों ये कर्मधारय समास के अंतर्गत, ठीक है, कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, ये कौन सा समास है? ये कर्मधारय समास है। और अगर ये पूछा जाए कि किसने चक्र धारण किया, ये किसके ऊपर कहा गया है कि चक्र धारण किया जिसने, दोस्तों ये विष्णु जी के ऊपर कहा गया है। किसके ऊपर कहा गया है? विष्णु जी के ऊपर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, विष्णु जी के ऊपर कहा गया है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, चार विकल्पों में से, निम्न चार विकल्पों में से सही एक शब्द का चयन करें। दोस्तों रात में घूमने वाला, मतलब इसके लिए एक सही शब्द क्या होगा, या रात में घूमने वाले को हम क्या कहते हैं? ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है भ्रमरी कहते हैं, बी ऑप्शन कहता है तपस्वी, सी ऑप्शन कह रहा है निशाचर, और डी ऑप्शन कहता है अजर। जो रात में घूमने वाला होता है दोस्तों उसे हम क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। रात में भ्रमण करने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर। सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, दिए गए विकल्प में से अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ बताइए। दोस्तों ये जो एक शब्द दिया हुआ है इसका दूसरा रूप यही एक शब्द और क्या होगा? ठीक है, मुद्रा। मुद्रा का अनेकार्थी शब्द पूछ रहा है आपसे। ए ऑप्शन कह रहा है रूप, बी ऑप्शन कह रहा है भाग, सी ऑप्शन कह रहा है पर्वत, और डी ऑप्शन आपका कह रहा है गोद। ना ही भाग होगा, ना ही पर्वत होगा, और ना ही गोद होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या सही ऑप्शन होगा? रूप होगा। ए विल बी द राइट ऑप्शन। ये जो भाग है एक तरह से इसका सेकेंड ऑप्शन हम ये मान सकते हैं, अंश भी हो सकता है। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज आपके टोटल 30 क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न प्रश्न में चार विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। दोस्तों ये जो वाक्य दिया गया है इसमें आपको कर्ता कारक बताना है। ठीक है, जैसे कि रोहन ने हॉकी खेली, तो इसके अंतर्गत कर्ता कारक क्या है? ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन आपका ये कह रहा है रोहन है, बी ऑप्शन कह रहा है ने है, और सी ऑप्शन कह रहा है हॉकी है, डी ऑप्शन कह रहा है खेली। दोस्तों रोहन ने हॉकी खेली, खेलना क्या हो गया? खेलना तो हमारी एक क्रिया हो गई। ठीक है दोस्तों, खेलना क्या हो गया? क्रिया हो गई हमारी। और यहाँ पर कर्ता पूछा है तो कर्ता क्या होगा? किसके द्वारा खेला जा रहा है? कोई जो गेम खेला जा रहा है, हॉकी खेली जा रही है, किसके द्वारा खेली जा रही है दोस्तों? ये रोहन के द्वारा खेली जा रही है। ठीक है, क्या मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ? दोस्तों जो रोहन है ये हमारी ये क्या हो जाएगा? ये हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक है, खेलना क्रिया हो गई, और जैसे आपसे पूछा जाए, और ये हॉकी जो है हमारा एक कर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, कर्ता का क्या अर्थ होता है? दोस्तों कर्ता का क्या अर्थ होता है? ए ऑप्शन कह रहा है जो संबंध को जोड़े, या फिर जो कार्य करे, और सी ऑप्शन कह रहा है जिससे काम हो, और डी ऑप्शन आपको कह रहा है जिसका काम हो। जिससे काम हो और जिसका काम हो, दोस्तों इन दोनों वर्ड में बहुत ही डिफरेंट है। पहले शब्दों को समझिए।
कह रहा है जिससे काम हो, मतलब आपको किसी और से काम है, तो इसका अर्थ जिससे से सेकंड पर्सन के लिए बताया गया है, ठीक है। और जिसका काम हो मतलब आपका जो काम है, ठीक है, आपका काम किसी और से है, तो यहाँ दो पर्सन के बीच बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। जिसका और जिसमें अंतर समझिएगा। कर्ता का क्या अर्थ है इसमें, ये पूछा है, तो कह रहा है इसमें सही ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो ये होगा, जो कार्य करे, ठीक है, जो कार्य करे उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले सवाल पे आपके। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, निम्न विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल पहचानिए। आपको काल बताना है, ठीक है दोस्तों। आज वर्षा होगी, इसमें कौन सा काल है। ए ऑप्शन कर रहा है सामान्य वर्तमान काल है, बी ऑप्शन कर रहा है संभाव्य वर्तमान काल है, या फिर सामान्य भविष्य काल है, या फिर दोस्तों भूतकाल है। आज वर्षा होगी मतलब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही, लेकिन आपको कंफर्म पता नहीं है कि होगी या नहीं होगी, लेकिन एक संभाव्य की तरह बात हो रही है ना इसमें कि आज वर्षा होगी। तो दोस्तों आज की बात हो रही थी, ये तो जाहिर सी बात है कि वर्तमान काल की बात हो रही है, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं पता है कि आज वर्षा होगी ही, ऐसा तो है नहीं। तो ये कौन सा काल आ जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल आ जाएगा, एक संभावना की बात हो रही है इसमें, ठीक है दोस्तों। बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, निम्न में सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। सकर्मक क्रिया कौन सी है। शिव हंस रहा है, क्या हंस रहा है, बिल्कुल गलत है ना। तो ये कौन सी आ जाएगी, हंसना, रोना, दौड़ना, खेलना, पीना, उठना, जागना। ये मैंने अगले जो मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ उसके ऊपर मैंने बताया भी है कि ये इस तरह की क्रियाएं कौन सी क्रिया कहलाती हैं। जैसे हो गया हंसना, देखिए आप लोग पढ़िए, हंसना हो गया, रोना हो गया, खाना हो गया, दौड़ना हो गया, चलना हो गया। ये जिसके अंत में ना आ रहा है, ये सब की सब क्रियाएं कौन सी कहलाती हैं, अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो शिव हंस रहा है, ये कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक हो जाएगी दोस्तों। चिड़ियाँ उड़ रही हैं, कहाँ उड़ रही हैं, ये तो इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, तो चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं, ऐसा अगर होता तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता, ठीक है दोस्तों। तो चिड़ियाँ उड़ रही हैं, ये भी कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये भी हमारी अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, ये भी अकर्मक क्रिया है। सूरज उग रहा है, ये भी अकर्मक क्रिया है। और इसमें पूछा क्या है, सकर्मक क्रिया कौन सी है दोस्तों, डी विल बी द राइट ऑप्शन। सीता वीणा बजा रही है, क्या बजा रही है, वीणा बजा रहा है, कौन बजा रहा है, सीता बजा रही है, ठीक है। तो डी विल बी द राइट ऑप्शन, इसमें सकर्मक क्रिया क्या है, डी है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, निम्न में सम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द बताइए। सम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द आपको बताना है दोस्तों, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा। ए ऑप्शन कर रहा है राजा, बी ऑप्शन कर रहा है महाराजा, सी ऑप्शन कर रहा है सम्राट, और डी ऑप्शन कर रहा है बादशाह। दोस्तों जो सम्राज्ञी का पुल्लिंग शब्द होता है वो सम्राट होता है, ठीक है, सम्राट हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, चिड़िया, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है चिड़िया होगा, चिड़ियाओं होगा, या फिर चिड़ा होगा, या फिर चिड़ियों होगा। दोस्तों चिड़िया का बहुवचन चिड़िया होगा, ये देखिए चंद्रबिंदी लगी हुई है ना, ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम जो है व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ए ऑप्शन कह रहा है स्वर, बी ऑप्शन कह रहा है व्यंजन, सी ऑप्शन कह रहा है ध्वनि, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, वर्णमाला। तो दोस्तों इसमें जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, व्यंजन। बी विल बी द राइट ऑप्शन। स्वरों की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, ठीक है दोस्तों, 33। और टोटल वर्णमाला जैसे पूछ दिया जाए तो कितना वर्ण कितने होते हैं, टोटल 52 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इन दोनों की संख्याएं कितनी होती है, 4 होती हैं दोस्तों। और ये जो हमारे स्वर होते हैं, ये अंग और आहा जो आते हैं, ये मात्रा तो होते हैं, बट ये क्या है, ये मात्रा तो बोले जाते हैं बट ये स्वर नहीं होते। इनको क्या बोलते हैं, इन्हें अयोगवाह बोलते हैं। कौन से शब्द बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आप 11 नंबर सवाल पे। 11 नंबर सवाल हमारा ये कह रहा है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए
व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन कह रहा है अनुस्वार, बी ऑप्शन कह रहा है अनुनासिक, सी ऑप्शन कह रहा है हलंत और डी ऑप्शन क्या कह रहा है? स्वर। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए दोस्तों हलंत चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? हलंत चिन्ह का। सी विल बी द राइट ऑप्शन। और अनुनासिक शब्द क्या होते हैं? उस दिन मैंने आपको बताया था। अनुनासिक शब्द वो होते हैं दोस्तों जो मुख और नाक के द्वारा बोले जाते हैं, वो अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मुख और नाक के द्वारा जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं आपके 12 नंबर सवाल पे। 12 नंबर सवाल हमारा ये दोस्तों, इसमें से आपका जो नंबरिंग है 11 के बाद 12 आना चाहिए, इसमें काउंटिंग नंबर मिस्टेक हो गया है, सॉरी उसके लिए। आप क्वेश्चनों पे कंसंट्रेट करिए। आपके टोटल 30 क्वेश्चन है और नंबरों पे रिमाइंड मत कीजिए। ठीक है, चलते हैं आपके निम्न विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द बताइए। दोस्तों क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करिए। नंबर से क्या होता है, अगर 11 की जगह पे 13 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर आप 12 कर लीजिए, लेकिन आपके क्वेश्चन 30 ही कंप्लीट मिलेंगे, उससे एक्स्ट्रा हो सकता है, कम नहीं। ठीक है, निम्न में से देखिए क्या कह रहा है इसमें, निम्न विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें सही विशेषण शब्द क्या बन रहा है? ए ऑप्शन कह रहा है आपका शक्तिवर्धक, बी ऑप्शन कह रहा है शक्तिशाली और सी ऑप्शन कह रहा है शक्तिरोधक, डी ऑप्शन कह रहा है सशक्त। दोस्तों जो संज्ञा शब्द से बनने वाला जो शब्द हमारा है वो क्या आएगा? शक्तिशाली आएगा विशेषण। बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसे अगले क्वेश्चन में देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कोई आपसे मिलने आया है, कोई आपसे मिलने आया है, सर्वनाम का कौन सा भेद है? दोस्तों ये कौन सा सर्वनाम है बताइए। इसमें ए ऑप्शन करा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, बी ऑप्शन करा प्रश्नवाचक है, या फिर संबंधवाचक है, या फिर निजवाचक सर्वनाम है। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम की आप करके आता, ठीक है, आप या आपने ऐसे करके वर्ड आती तो निजवाचक की पहचान हो जाती। दोस्तों कोई आपसे मिलने आया है, लेकिन इसमें कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, कि किसी का नाम नहीं दिया गया है, तो ये किस तरह का हमारा सेंटेंस आएगा, किस तरह का हमारा ये वाक्य है दोस्तों? ये हमारा जो वाक्य है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई निश्चय नहीं है कि मतलब कौन आया, किसी का नाम नहीं प्रदर्शित किया गया है इसमें। ठीक है, कोई आपसे मिलने आया है, तो ये कैसा सर्वनाम आएगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। ठीक है दोस्तों, ए विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? दोस्तों बताइए इनकी प्रसिद्ध रचना किसकी है? सॉरी, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ए ऑप्शन कह रहा है झरना, बी ऑप्शन कह रहा है प्रिय प्रवास और सी ऑप्शन कह रहा है प्रेम प्रलाप, डी ऑप्शन कह रहा है अंधा युग। बताइए इनकी जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी आ जाएगी? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय की है जो प्रसिद्ध रचना है वो कौन सी है? बताइए दोस्तों, इसका कोई भी एक लोग आंसर बताइए। देखिए इसकी इनकी जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, उनकी प्रिय प्रवास होगी। क्या होगी? प्रिय प्रवास होगी। बी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैंने आपसे पूछा था यामा किसकी है, आई थिंक इसका जो क्वेश्चन है मैंने अगले इसी में दे रखा है इसका क्वेश्चन। यामा की आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हो सकता है आगे ये क्वेश्चन दिया भी जाए आपके। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। फणीश्वर रेणु, देखिए दोस्तों इसमें दूसरी फिर से रचना पूछी गई है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है मधुशाला, बी ऑप्शन कह रहा है मैला आंचल, सी ऑप्शन कह रहा है मुद्रा राक्षस, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। बताइए क्या होगी इसमें? दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो रचित उपन्यास है हमारा,
ये कौन सा हो जाएगा, मैला आंचल, बहुत ही फेमस रचना है इनकी। बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ये देखिए आ भी गया क्वेश्चन, मैंने जस्ट अभी आपसे पूछा है ना यामा किसकी रचना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है। ए ऑप्शन कह रहा है यामा, बी ऑप्शन कह रहा है गीत गोविंद, सी ऑप्शन कह रहा है उर्वशी, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों ए विल बी द राइट ऑप्शन। महादेवी की कौन सी है, यामा है। अगर गीत गोविंद पूछी जाए तो किसकी है दोस्तों, गीत गोविंद जयदेव की है। किसकी है, जयदेव की है। अगर उर्वशी पूछी जाए आपसे तो किसकी है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। नोट करिए इसे आप लोग, रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है माखनलाल चतुर्वेदी की किस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ए ऑप्शन कह रहा है हिम तरंगिणी, बी ऑप्शन कह रहा है समर्पण, और सी ऑप्शन कह रहा है युग चरण, डी ऑप्शन कह रहा है माता। इनका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हिम तरंगिणी होगा। क्या होगा, हिम तरंगिणी। ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं। दोस्तों देखिए अच्छे से क्वेश्चन, जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। बताइए दोस्तों, जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है अर्धमात्रिक, बी ऑप्शन कह रहा है सममात्रिक, सी ऑप्शन कह रहा है मात्रिक, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है विषम मात्रिक। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है इन्हें। जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम सममात्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सममात्रिक कहते हैं। देखिए दोस्तों चौपाई जो होती है रामायण में, चौपाई में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं दोस्तों, प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं दोस्तों, 16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती हैं। तो ये किस मात्रिक के अंतर्गत आया, सममात्रिक के अंतर्गत आया, ठीक है दोस्तों, क्योंकि चारों चरण में समान मात्राएं दी हुई हैं, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आया आप लोगों को, तो ये कौन सा मात्रिक कहलाएगा दोस्तों, सममात्रिक कहलाएगा, ठीक है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है सन्यासी का विलोम बताइए। सन्यासी का विलोम बताइए। दोस्तों ए ऑप्शन कह रहा है गृहस्थ, बी ऑप्शन कह रहा है वैरागी, सी ऑप्शन कह रहा है शिष्ट, डी ऑप्शन कह रहा है सुलभ। सन्यासी का जो विलोम है दोस्तों वो गृहस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गृहस्थ। ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं आपका, मक्षिका का तद्भव रूप क्या है। तद्भव रूप दोस्तों बताया है आपको ना, हिंदी का रूपांतरण, हिंदी का जो रूप होता है उसे तद्भव रूप कहते हैं। संस्कृत के शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, ठीक है। तो टाइम न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। ए ऑप्शन कह रहा है मोर, बी ऑप्शन कह रहा है भौरा, सी ऑप्शन कह रहा है मक्खी, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, घोड़ा। दोस्तों मक्षिका का जो तद्भव रूप है, मक्षिका हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है, ठीक है दोस्तों। इसका जो तद्भव रूप आएगा हिंदी का शब्द जो है वो मक्खी आएगा। क्या आएगा, मक्खी। सी विल बी द राइट ऑप्शन। अगर मोर का आपसे पूछा जाए, तत्सम पूछा जाए, ये मोर तद्भव वर्ड है दोस्तों, तो मोर का क्या हो जाएगा, मयूर हो जाएगा, ठीक है। भौरा का क्या हो जाएगा, भौरा का भ्रमर हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अगर घोड़ा का पूछा जाए तो घोड़ा का क्या हो जाएगा, घोटक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, घोटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी विल बी द राइट ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है नारीच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। दोस्तों नारीच्छा का संधि विच्छेद कीजिए। इसका नारीच्छा का सही संधि विच्छेद क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है नारी प्लस इच्छा, बी ऑप्शन कह रहा है नर प्लस इच्छा, और डी ऑप्शन कह रहा है नारी प्लस इच्छा। दोस्तों ई में डिफरेंट देखिएगा, इसमें बड़ी की मात्रा लगी हुई है, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। नारीच्छा में सही ऑप्शन जो है दोस्तों ए विल बी द राइट ऑप्शन, नारी प्लस इच्छा आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो नियत का सबसे अच्छा विकल्प है। दोस्तों इसमें ये पूछा गया नियत का सबसे अच्छा विकल्प, मतलब नियत जो शब्द है वो क्या है। एक तरह से निश्चित है, इच्छा है, तरफ है, गरीब है।
तो नियत कहते नहीं, इस इंसान की नियत खराब है, इस इंसान की नियत अच्छी है, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ऐसे वर्ड को बोलते हैं ना। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है नियत के लिए जो शब्द एक रखा गया ऑप्शन में, वो सही शब्द क्या होगा। आप मतलब उसका एक सेकेंड रूप क्या कह सकते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो एक इच्छा होती है दोस्तों, ठीक है, निश्चित नहीं हो सकता, इच्छा है, तरफ है, गरीब, ये तो बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों चलते हैं, बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, इच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है पुस्तक क्या है। पुस्तक है, क्वेश्चन में कैसे पूछा गया, पुस्तक है। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझना है कि पुस्तक क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है पुल्लिंग है, बी ऑप्शन कह रहा है स्त्रीलिंग है, सी ऑप्शन कह रहा है उभयलिंग है, डी ऑप्शन क्या कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों पुस्तक क्या की जाती है, पढ़ी जाती है, ना कि पुस्तक पढ़ा जाता है। कभी आपने ऐसा बोला है पुस्तक पढ़ा जाता है, मैंने पुस्तक को ऐसे तो बोला होगा, मैंने पुस्तक पढ़ा, ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन वैसे किसी के द्वारा पढ़ी जाती है, क्या पुस्तक पढ़ी जाती है, तो किसके अंतर्गत आएगी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। और इसमें जो अपवाद होते हैं वो दही, पानी, ठीक है दोस्तों, आप कर लीजिए, दही और एक पानी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, बताइए। दही जम गया, पानी फैल गया, ये सब के सब क्या है, बोलने में तो ऐसा लग रहा है स्त्रीलिंग है, बट ये स्त्रीलिंग नहीं है दोस्तों, ये क्या है, पुल्लिंग वर्ड है, पानी, दही। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, ये अपवाद के अंतर्गत रखे गए हैं। किसके अंतर्गत रखे गए हैं दोस्तों, अपवाद के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, चलते हैं आपके अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो, वहाँ किस भाव की उपस्थित रहती है। दोस्तों जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो, वहाँ किस भाव की उपस्थित रहती है, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है हास्य, बी ऑप्शन कह रहा है वीर, सी ऑप्शन कह रहा है करुण, डी ऑप्शन कह रहा है वात्सल। यहाँ पर रस पूछा गया है दोस्तों, शोक का स्थायी भाव क्या होगा ये बताइए आप। शोक का क्या हो जाएगा, करुण हो जाएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। रस कितने होते हैं, 9 होते हैं दोस्तों। हास्य का हास हो जाएगा। ठीक है, ये जो वात्सल्य होता है, देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या है, करुण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों, प्रश्न भी कर रहा है, उसमें चिन्ह भी लगा रखा है और आपसे वही पूछ रहा है कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन कह रहा है ये प्रश्नवाचक है, ये बिंदु लगा हुआ है, ये विस्मयादिबोधक है, ये अभिराम है। देखिए दोस्तों इसमें कौन सा सही है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। कौन सा प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक पहले ही बना हुआ है, ठीक है, ए, देख लीजिए आप लोग। चलते हैं अगले सवाल पे हम। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, दर्शन है। दर्शन क्या है, दर्शन एक वचन है, बहुवचन है, द्विवचन है, या इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों जो दर्शन हमारा है क्या है, आज हमने दर्शन किए, या फिर ऐसे बोलिए उन्होंने दर्शन दिए, है ना। होता एक ही पर्सन है, लेकिन उसको संबोधित जब हम करते हैं तो उसमें वो किस में डिफाइन हो जाता है हमारा, वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दर्शन क्या है हमारा, ये बहुवचन है, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है दोस्तों, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहेंगे, बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है अकिंचन, बी ऑप्शन कह रहा है अगणित, सी ऑप्शन कह रहा है हमारा अभेद, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, अज्ञ। जिसके पास कुछ भी ना हो दोस्तों उसे हम अकिंचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकिंचन। ए विल बी द राइट ऑप्शन। आपके अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये कह रहा है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे आप, जो बहुत अधिक बोलता हो उसे क्या बोलेंगे हम। ए ऑप्शन कह रहा है वाचाल, बी ऑप्शन कह रहा है वक्ता, और सी ऑप्शन कह रहा है प्रयोक्ता। प्रवक्ता तो सही था, प्रयोक्ता क्या होता, प्रयोग करने वाली चीज़ों को प्रयोक्ता ले लीजिए आप लोग। डी ऑप्शन कह रहा है मूक। दोस्तों जो बहुत अधिक बोलता है उसे हम बोलते हैं वाचाल। ठीक है, ए विल बी द राइट ऑप्शन। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या बोलते हैं, वाचाल बोलते हैं। ठीक है, और मितभाषी किसे बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है आप लोगों के लिए कि मितभाषी किसे कहते हैं। इसे आप लोग, हमने एक शब्द बोला है, इसे अनेक शब्दों में बताइए आप लोग, मितभाषी किसे कहते हैं। गौरव, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है गौरव का विलोम है।
गौरव गौरव का जो है विलोम शब्द क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन करा विशिष्ट है, सी ऑप्शन करा लाघव है, और बी ऑप्शन आपका लाघव पूछ रहा है दोस्तों, और सी ऑप्शन गुरु कह रहा है। गुरु मतलब बड़ा शब्द, ठीक है। चलते हैं, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों गौरव का जो विलोम होता है वो क्या होता है? लाघव होता है, ठीक है। बी विल बी द राइट ऑप्शन। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन, ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगे, कैसे क्वेश्चन लगे, आप लोग इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ठीक है। निम्न में से तत्सम शब्द है, देखिए निम्न में से तत्सम शब्द पूछा गया है दोस्तों। तत्सम शब्द कौन सा है? ए ऑप्शन कह रहा है कान, बी ऑप्शन कह रहा है जीभ, सी ऑप्शन कह रहा है मुख, डी ऑप्शन कह रहा है दांत। दोस्तों इसमें जो तत्सम शब्द मैंने क्या बताया, तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मुख जो है हमारा तत्सम शब्द है, ठीक है दोस्तों। अगर कान का पूछा जाए, कान का तत्सम हो जाएगा कर्ण, और जीभ का पूछा जाए तो जीभ का क्या हो जाएगा? जिह्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? जिह्वा हो जाएगा। दांत का तत्सम पूछा जाए दोस्तों तो दांत का क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कंप्लीट। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वो हो जाएगा सी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे एंड नमस्कार। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।